हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जिसकी आपको वीडियोस और मतलब लाइक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उसमें, तो आप उसमें से डायरेक्टली देख सकते हो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की दोनों की। हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ डिमांड। अब डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है जो हम मांगते हैं, जो हमें चाहिए, हम मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, वो हमारी डिमांड है। कई बार हम बोलते हैं कि शर्त है हमारी कि ये कि तुम मेरे साथ पार्क चलेगा तभी मैं तेरे साथ कल शॉपिंग पे जाऊंगी। तो ये क्या मेरी डिमांड है। तो इस तरीके से क्या होता है, डिमांड होती है गुड्स की, सर्विसेज की, ताकि हम अपनी वांट्स की, जैसे भूख लग रही है मुझे, मेरी डिमांड है कि मुझे रोटी चाहिए या मुझे बर्गर चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी डिमांड होगी फुलफ़िल करने के लिए उस सेटिस्फेक्शन को। मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी चाहिए। मेरा छोटा भाई आएगा, वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है। तो ये जो है सबकी अलग अलग होती है, जो डिमांड है सबकी अलग अलग होती है और उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग हो सकती है। जैसे उसकी कैपेसिटी कम होएगी, मेरी कैपेसिटी ज़्यादा होएगी। तो ये कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू हमारा हाउ मच हंग्री और हाउ मच अनसेटिस्फाइड वी आर, इससे पता चलता है। बट एवरी वन वॉन्ट ऑफ अ कंज्यूमर, लाइक जो भी कंज्यूमर की वांट होती है वो हम डिमांड नहीं कह सकते, क्योंकि डिमांड का मतलब डिज़ायर नहीं होता कि मेरे को वो कमोडिटी चाहिए। जनरली जो डिज़ायर, वांट और डिमांड है वो इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी यूज़ करी इंटरचेंजेबली कि मुझे वो चाहिए, या मैंने जो शर्त है वो मेरी डिमांड, ऐसे मैंने यूज़ किया उसे। बट इन इकोनॉमिक्स जो हम यूज़ करते हैं डिमांड, वो हमारा सेम नहीं है। जो मेरी डिज़ायर्स है, मैं ये खाना चाहती हूँ या मुझे चाहिए, ये सब डिमांड में नहीं आता। अब 3 टर्म्स हम पढ़ेंगे। डिज़ायर मीन्स अ विश, कि मुझे वो चाहिए। जैसे कि एक गरीब इंसान है, वो क्या कह सकता है कि वो एक गाड़ी चाहिए 200 रुपये में है, पर उसकी पॉकेट में 200 रुपये हैं, मतलब उसके पास तो 200 रुपये और वो चाहता है गाड़ी हो मेरे पास। जो डिज़ायर है वो एक विश है, जो हम चाहते हैं। want इज़ डिज़ायर विच इज़ बैकएंड बाय द एबिलिटी, लाइक want वो डिज़ायर है, वो जो हम चाह रहे हैं वो ऐसी चाहते हैं हमारी, जो हमारी एबिलिटी और विलिंगनेस को सेटिस्फाई करती है। यानी कि अगर मेरे को ऊपर वाले एग्जांपल को ले कि मेरे को गाड़ी चाहिए और मेरे पास है, भाई मेरे पास है पैसे, मैं गाड़ी ले रही हूँ, तो वो मेरी वांट है। बट जो हर एक डिज़ायर है वो वांट नहीं होती। हर वांट डिज़ायर हो सकती है, पर हर डिज़ायर वांट नहीं हो सकती, क्योंकि डिज़ायर कैन बी फुलफिल्ड और नॉट, और कैन बी फुलफिल्ड वाला पार्ट जो है वांट में आता है। तो वांट तो डिज़ायर होएगी ही होएगी, पर डिज़ायर 2 तरीके के होते हैं। ओके, जैसे उन्होंने भी वही एग्जांपल लिया। अब डिमांड जो है एक एक्सटेंशन है टू व्हाट एज इट हैज़, मतलब क्या है, टू मोर करेक्टरिस्टिक्स। अब जो वो है उसके 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं। डिमांड इज़ ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस। हम डिमांड को प्राइस के रेफरेंस में बताएंगे। जो डिमांड है किसी कमोडिटी की, वो कैसे स्टेट करी जाती है, उसके प्राइस के रिस्पेक्ट में। जैसे प्राइस चेंज होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर डिमांड बढ़ेगी, लो प्राइस है, मतलब प्राइस जैसे सेल आई तो डिमांड जो है बढ़ गई, लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया, सेल आने पे डिमांड जो है बढ़ जाएगी। और कम हो जाएगी अगर हाई प्राइस है कि सेल नहीं है, एमआरपी में मिल रहा है, तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर हाई प्राइस है तो डिमांड प्राइस के बिना कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या कहता है, डिमांड प्राइस के बिना कुछ नहीं है। प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे जो हम करेंगे। अब डिमांड जो है ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम। किस पीरियड ऑफ टाइम में हम बात करें,
वो जज करता है। डिमांड जो है हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है एक टाइम के लिए, कि इवन एट द सेम प्राइस, मतलब सेम प्राइस है पर डिमांड चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। मान लो कि अम्ब्रेला का प्राइस अभी 100 रुपये है, अभी तो खैर हमारा रेनी सीज़न है, तो हम क्या ज़्यादा डिमांड करेंगे, हम ज़्यादा अम्ब्रेला ख़रीदेंगे, रेनी सीज़न है। सो अब यही 100 रुपीज़ का प्राइस पर इसकी डिमांड कम हो जाएगी इन नवंबर अक्टूबर, बिकॉज उस टाइम बारिश नहीं हो रही होती है ना। तो इसीलिए कुछ कंडीशन भी होती है, किसी टाइम ऐसा होता है कि किसी टाइम पे डिमांड ज़्यादा है, किसी टाइम पे डिमांड कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रैकर्स वगैरह जो होते हैं हमारे, पटाखे वगैरह पे जलाने नहीं चाहिए वैसे तो हमें। और हम जैसे राखी कह सकते हैं, जैसे कमिंग राखी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, तो हम ये बात कर सकते हैं जैसे राखी और जन्माष्टमी का सामान जो हम लेके आते हैं, डेकोरेशन वगैरह जो करते हैं, या राखी हम जो लेके आते हैं भाइयों के लिए, अब उन वो जो लेके आते हैं हम हर साल थोड़ा ना लेके आते हैं, सिर्फ हम राखी वाले फेस्टिवल के लिए ही वो लेके आते हैं। तो जब राखी की डिमांड कब होएगी, जब फेस्टिवल होएगा वो वाला, है ना। तो ये क्या है, स्पेशल ओकेजन्स वगैरह हो सकते हैं, स्पेशल सीज़न हो सकता है जब जो है डिमांड हमारी ज़्यादा है या कम है। अब इन्होंने बताया है डिमांड जो है क्वांटिटी है कमोडिटी की जो कंज्यूमर चाहता है और एबल है, मतलब ले भी सकता है उस प्राइस पे और उस पीरियड ऑफ टाइम में। तो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स आ गए इसमें, क्या है 4 एसेंशियल एलिमेंट्स आ गए हमारे। पहला तो आ गया क्वांटिटी, कितनी हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा विलिंगनेस, कि हाँ हम चाहते हैं उसे बाय करना। और तीसरा प्राइस ऑफ कमोडिटी, की उस प्राइस पे हम ले सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उस टाइम पे हम ले सकते हैं उससे। जो डिमांड है कमोडिटी की मे बी आइदर विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वो इंडिविजुअल की वजह से हो सकते हैं या फिर पूरी मार्केट की वजह से। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो एक कंज्यूमर बाय करना चाहता है उस प्राइस पे और उस पीरियड ऑफ टाइम पे। और मार्केट डिमांड क्या होती है कि जब सारे कंज्यूमर्स, इसमें हम सिर्फ एक कंज्यूमर की बात कर रहे थे, इसमें हम ऑल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, कि वो ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीद सकते हैं उस प्राइस और उस टाइम पर। तो 2 तरीके की डिमांड होगी, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स लाइक इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात करेंगे हम। एक कमोडिटी डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू न्यूमरस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर, डिमांड कम होने के, बढ़ने के, बहुत सारी वजह होती है। उसमें से कुछ क्या है, प्राइस का बढ़ना या कम होना, उसकी वजह से लाइक प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, लाइक जो हमारे पास कमोडिटी है उस कमोडिटी का प्राइस, ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड और क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होएगा, डिमांड कम होएगी, प्राइस बढ़ेगा, और वाइस वर्सा। प्राइस कम है, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, डिमांड कम है। ओके, डिमांड डी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस पी, कैन बी लाइक जो डिमांड फंक्शन है। Sometime it is being asked what is demand function. So what is it? Demand function is D is equals to function. ये हम जो साइन लगाते हैं F is represent function of price. Okay, and they have the inverse relationship between them. And इसी को हम कहते हैं law of demand. As they have inverse relationship between them, so we called it as law of demand, which we will discuss when we move forward. Some determinants
और फैक्टर्स अदर देन प्राइस, लाइक प्राइस के अलावा और कुछ और भी हो सकता है जो जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है या कम होती है। उसे अदर फैक्टर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन अदर फैक्टर्स या फैक्टर अदर देन प्राइस जिसकी वजह से डिमांड कम ज़्यादा हो रही है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का प्राइस में चेंजेस आना। रिलेटेड गुड्स क्या हो सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि हम टी का एग्जांपल लेंगे, इसमें चाय का सब्स्टिट्यूट हम कॉफ़ी मान लेते हैं कि चाय नहीं मिलेगी तो कॉफ़ी पी लेंगे। अगर चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफ़ी के प्राइस क्या हो जाएंगे, यानी कि अगर चाय का प्राइस बढ़ गया, प्राइस जो है चाय का बढ़ गया, तो हम इसकी डिमांड कम कर देंगे। ओके, तो कॉफ़ी का तो नहीं हुआ था चेंज, तो हम इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो टी का प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा हो गई। ओके, या फिर हम और कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो टी और शुगर का एग्जांपल लेंगे। शुगर, अगर चीनी का प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गया तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब चीनी की डिमांड कम होगी तो चाय की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो चीनी वाली चाय पी रहे हैं और उन्हें चीनी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है चाय में। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शनल बोले जाएंगे कि हम ब्लैक टी पी रहे हैं या कुछ और, बट हम इसमें मान के चल रहे हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है और हम उसे ले रहे हैं। जैसे इन्होंने भी एग्जांपल उसी चीज़ का लिया है। इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यानी कॉफ़ी की, उसका डिमांड बढ़ जाएगा और वाइस वर्सा। ऐसे ही अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है बढ़ जाएगा तो हमारा उस कमोडिटी यानी चाय का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा और वाइस वर्सा। ठीक है, नाउ सम एग्जांपल्स here given, like substitute goods are tea, coffee, Coke, Pepsi, pencil, pen. These are some examples you can take, like when you are presenting a questions. Then we mostly use examples so that we can express कि हमें क्या कहना है, हमें उस क्वेश्चन में लिखना क्या है वो हम बता सकें। तो इसीलिए ये कुछ एक लेके चलो, इसमें सारे याद करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ कोई एक अपना रखो। कोक पेप्सी का रखना है, टी कॉफ़ी का रखना है, जो आपको सही लगे वो आप उसे याद करो, आप उसको मेमोराइज़ करो, ताकि जब पेपर लिखने हो तो हम वही सोचना बैठ जाए कि अब हम एग्ज़ाम्पल क्या लें, टाइम कंज्यूम करेंगे। इनकम कम हो गई या बढ़ गई, मान लो इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने से फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम टोन्ड मिल्क ख़रीदते थे, यानी कि लो फैट मिल्क कह सकते हैं हम, टोन्ड मिल्क और लो फैट मिल्क ख़रीदते थे। पर अब हमारी इनकम जो है वो पहले हम खरीदते, जब इनकम कम थी तो हम ये ख़रीदते थे, अब बढ़ गई है तो हम फुल क्रीम मिल्क लेने लग गए। तो जब इनकम बढ़ जाएगी तो उस कमोडिटी का जो है कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अब ये जो टोन्ड मिल्क जो मेरे लिए पहले नॉर्मल गुड था, क्योंकि मेरी इनकम के अकॉर्डिंग वो मेरे लिए नॉर्मल था, अब ये मेरे को इन्फीरियर लगने लग गया है और ये नॉर्मल लगने लग गया है। ओके, इफ़ गिवन कमोडिटी इज़ अ नॉर्मल गुड देन एन इंक्रीज़ इन इनकम, अगर ये मेरे जैसे मैंने बताया टोन्ड मेरे लिए नॉर्मल गुड था या लो फैट मिल्क नॉर्मल गुड था, अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो ये इसकी डिमांड कम हो जाएगी, नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर जो कमोडिटी इन्फीरियर गुड थी तो इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड में कम हो जाएगी, वाइल डिक्रीज इन इनकम लीड टू राइज इन डिमांड। अब ये मेरे लिए इन्फीरियर बन चुका था, ये जो टोन्ड मिल्क है ये मेरे लिए इन्फीरियर बन चुका था, पर अगर मेरी बाय चांस इनकम कम हो जाती फिर तो मेरे लिए ये दोबारा से एक नॉर्मल गुड बन जाएगा और इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इन्होंने भी वही एग्जांपल लिया है टोन्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क का। लॉजिस्टिक एग्जांपल इज गिवन, नो कमोडिटी इज़ इन्फीरियर, कोई कमोडिटी इन्फीरियर होती नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला टोन्ड मिल्क इज़ इन्फीरियर, एक्चुअल में नहीं होता।
कोई भी कमोडिटी परचेज़ करी जाती है जो कंज्यूमर, वो क्यों करता है, क्योंकि उसकी इनकम लो लेवल पे है। देन जो कमोडिटी इन्फीरियर हम कहते हैं उस पर्सन के लिए, जैसे कि बाजरा इज़ अ नॉर्मल कमोडिटी। रिच पर्सन के लिए बाजरा जो है बहुत नॉर्मल है, बट जिसकी इनकम कम है, पुअर है, वो बाजरा हर दिन नहीं खा सकता। उसके लिए बाजरा देन द बाजरा विल बी ए इन्फीरियर कमोडिटी, क्योंकि वो नहीं कंज्यूम कर सकता, वो इन्फीरियर हो जाएगा। इट इज़ नॉट द कंज्यूमर, वो कंज्यूमर नहीं है, बट वो इनकम लेवल है कंज्यूमर की, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं वो नॉर्मल और इन्फीरियर गुड है। सो इन्फीरियरिटी जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है जो डिपेंड करती है हमारी इनकम पे। फिर आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कि हमें टेस्ट अच्छा लगा, हमारा फैशन, जैसे फैशन चेंज होता रहता है तो किसी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। आज कल लाइक ब्राइट क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादातर ब्राइट कलर के क्लोथ्स जो है लोग बाय करते हैं, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इसी तरीके से टेस्ट और प्रेफरेंस, हैबिट्स, हमें ये नहीं खाना अच्छा लगता, इसकी वजह से डिमांड फॉल हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आता है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि शायद इसका प्राइस बढ़ जाए। अगर इसका प्राइस, जैसे कि हम बोलते हैं कि सर्दियों में जो है इसका लाइक घी का प्राइस बढ़ जाता है, तो हम गर्मियों में ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है बढ़ने वाला है, तो हम स्टॉक कर लेंगे अभी, ताकि इन फ्यूचर हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन के बारे में, कि डिमांड क्या होती है और किस किस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता है डिमांड पर। ओके, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में फ़र्दर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स को कमेंट करें। अगर आपको पर्सनली डाउट्स वगैरह लेने हैं या फिर कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप क्लासरूम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे हैं। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों का अलग अलग है। दोनों में नोट जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तो नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। और इन केस लाइक यू वांट सम थिंग टू आस्क, कुछ पूछना है या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, तो आप उस पर पोस्ट डाल सकते हो। देन आई कैन बी एबल टू कम्युनिकेट, मैं आपसे बात कर पाऊँगी और आपको वो प्रोवाइड करवा पाऊँगी। ओके, थैंक यू।